हेलो एवरीवन, मैं हूँ काजल और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जायका बाई काजल में। आज सुबह से ही बारिश हो रही है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं आद्रा मनाऊंगी। आद्रा एक नक्षत्र है और बिहार के हर घरों में आद्रा नक्षत्र के दौरान दाल की पूरी, खीर, आलू परवल की सब्जी और आम खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो चलिए आज हम भी बनाते हैं आद्रा स्पेशल थाली। आज की मेरी ये रेसिपी बस एक मात्र रेसिपी नहीं बल्कि इमोशन है, तो बिना स्किप किए मेरी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब बिना देर किए आज की हमारी आद्रा स्पेशल रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने दाल की पूरी बनाने के लिए हाफ कप चने की दाल को अच्छे से वॉश करके 5 से 6 घंटे के लिए भिगो लिया है। अब हम लेंगे एक कुकर और उसमें हम भिगोए हुए दाल डाल देंगे। दाल के साथ हम इसमें डालेंगे 1.5 कप पानी, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि आज हम आलू परवल की सब्जी बनाएंगे और इस सब्जी को बनाने के लिए मुझे चाहिए 2 उबले हुए आलू। तो मैंने दाल में ही 2 बड़े साइज के आलू का छिलका निकाल कर डाल दिया है ताकि दाल के साथ साथ आलू भी बॉईल हो जाए। अब हम कुकर का ढक्कन बंद करके हाई फ्लेम पे 1 सीटी और फिर 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दाल को पकने के लिए छोड़ देंगे। अब जब तक कुकर में सीटी आ रही है हम बाकी की सभी तैयारियां कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल की पूरी के लिए लहसुन की 4 कलियां और 2 हरी मिर्च को बारीक कट कर लूंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और अब हम आलू परवल की सब्जी के लिए कुछ तैयारियां कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक मीडियम साइज का प्याज, 1 टमाटर, 6 से 7 कलियां लहसुन की और 2 हरी मिर्च लिया है और अब हम इन सब को रफली चॉप कर लेंगे। मैंने प्याज टमाटर कट कर लिया है। तो अब हम इन सबको एक जार में डालेंगे और अब हम इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले। तो मसालों में हम इसमें डालेंगे 2 लौंग, 1 इलायची, 8 से 10 काली मिर्च, आधी चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया। यहाँ आप साबुत धनिया का भी यूज कर सकते हैं, बट मेरे पास दरदरी कुटी हुई धनिया थी तो मैंने वही डाला है। और अब इसे ग्राइंड करके हम इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमारी सब्जी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है, तो इसे अभी हम रखते हैं साइड में। और अब हमारी दाल में भी सीटी आनी शुरू हो गई है, तो अभी हम गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो हमें आलू परवल की सब्जी बनानी है, तो इसके लिए मैंने परवल निकाल लिया है। परवल को परवड़, पटल, पटोल, पोटोल आदि कई नामों से भारत के अलग अलग प्रांतों में जाना जाता है। तो अब हम परवल को कट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ सबसे पहले परवल को 2 पार्ट में इस तरीके से कट किया है और अब इस पे हल्का हल्का सा इस तरीके से कट लगा देंगे ताकि परवल आसानी से पक सके और मसालों के फ्लेवर्स परवल में अंदर तक जा सके। ये देखिए इस तरीके से मैंने सभी परवल को कट करके पानी में रख दिया है। तो फिलहाल इसे भी हम साइड में रखते हैं और अब हम दाल पूरी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो पूरी बनाने के लिए मैंने यहाँ 1.5 कप मल्टीग्रेन आटा लिया है और अब आटे में हम इस तरीके से हथेलियों से क्रश करते हुए डालेंगे अजवाइन और मंगरेला, स्वाद अनुसार नमक, 2 चम्मच तेल। इन सबको हम आटे में एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब पानी डालकर एकदम सॉफ्ट सा आटा गूंथ कर तैयार कर लेंगे और अब इसे 20 से 25 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। चलो अब हम दाल चेक कर लेते हैं। तो लगभग 7 मिनट के बाद मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया था और कुकर का प्रेशर नेचुरली रिलीज होने के लिए छोड़ दिया था। अभी कुकर का प्रेशर रिलीज हो चुका है। हमारे दाल और आलू दोनों ही बॉईल हो चुके हैं। तो हम सबसे पहले इसमें से आलू निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा दाल कितने अच्छे से कुक हो चुका है, एकदम आसानी से ये मैश हो रहा है। इस रेसिपी के लिए हमें दाल इस तरीके से कुक करना है कि ये एकदम आसानी से मैश हो सके। अब हमें दाल को इस तरीके से सेम डायरेक्शन में घुमाते हुए मिक्स करना है ताकि ये अच्छे से घुल जाए। परफेक्ट। तो चलो अब हम आगे की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ एक पैन में 1 चम्मच मस्टर्ड ऑयल लिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा, आधी चम्मच सौंफ
और अब हमने जो लहसुन और हरी मिर्च बारीक कट करके रखा था उसे डाल देंगे। 30 सेकंड के लिए हम इन सबको भूनेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे दाल और फिर हाई फ्लेम पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए भूनेंगे। चलिए ट्रेडिशनली जो दाल पूरी बनाई जाती है ना, उसमें भिगोए हुए चने की दाल को कुछ मसालों के साथ भूनकर फिर उसे ग्राइंड करके पाउडर तैयार किया जाता है। इसकी डिटेल रेसिपी मैंने ऑलरेडी आप सबके साथ शेयर की हुई है। अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो प्लीज एक बार आप उसे भी जरूर चेकआउट करना। खैर, आज मैं आप सबके साथ जो दाल पूरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये रेसिपी मेरी नानी की है और मेरी नानी वर्ल्ड की बेस्ट दाल पूरी बनाती थी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि पहले गांव में ना प्रॉपर लाइट्स होती थी और ना ही मिक्सर ग्राइंडर। ऐसे में घुटनों में दर्द की वजह से नानी सिलबट्टे पे दाल नहीं पीस पाती थी, तो फिर वो हमारे लिए इस तरीके से दाल की पूरी बनाने लगी। अब नानी तो हमारे साथ है नहीं, बट उनकी दी गई सीख और यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस आद्रा में ये स्पेशल रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूं। यह बैक टू रेसिपी। दाल को हाई फ्लेम पे भूनते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अब दाल की कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। दाल को हमें तब तक भूननी है जब तक कि ये एकदम थिक ना हो जाए और इसमें से सोंधी सी खुशबू ना आने लगे। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल अब अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके दाल को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक दाल ठंडा हो रहा है, हम खीर बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो खीर बनाने के लिए मैंने लगभग 1/4 कप चावल लिया है और इसे वॉश करके 15-20 मिनट के लिए भिगो दिया है। अब हम लेंगे मिल्क। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1/2 लीटर काऊ मिल्क लिया है। आप जो भी मिल्क प्रेफर करते हैं ले सकते हैं। मैंने यहाँ मिल्क को बॉईल करने के लिए रख दिया है और जब मिल्क में बॉईल आ जाए, हमने जो राइस भिगो कर रखा था उसे मिल्क में डाल देंगे। अब इसमें इलायची पाउडर डाल दें। इलायची पाउडर डालने से खीर में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसे एकदम लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारा खीर जब तक पक रहा है, हम फटाफट से सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए हम एक पैन में लेंगे लगभग 3 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल। तेल के अच्छे से गर्म हो जाने के बाद हमने जो परवल कट करके रखा था उसे डालकर फ्राई कर लेंगे। ध्यान रखें आप परवल को ढक करके ही फ्राई करें और कोशिश करें कि इस सब्जी को आप मस्टर्ड ऑयल में ही बनाएं। ये देखिए हमारी परवल दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अच्छा सा कलर आ गया है इन पे। तो अब हम निकाल लेंगे परवल को और अब सेम पैन में डालेंगे 2 तेजपत्ता, 1/4 चम्मच हींग और इसके साथ ही हमने जो स्टार्टिंग में प्याज, टमाटर और साबुत मसालों का जो पेस्ट बनाकर तैयार किया था उसे डालेंगे। थोड़ी सी पेस्ट जार में लगी रह गई थी, तो मैंने जार में थोड़ा पानी डालकर जार क्लीन कर लिया है और वो पेस्ट वाले पानी को इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर और हल्दी पाउडर। दैट्स इट। और कोई भी मसाले जैसे सब्जी मसाला, किचन किंग, गरम मसाला, कुछ भी मैं इसमें नहीं डालने वाली हूँ। आज मैंने अपनी सब्जी की रेसिपी को भी एकदम ऑथेंटिक और सिंपल रखा है। हमने जो स्टार्टिंग में साबुत मसालों का यूज किया था ना, बस उससे ही हमारी सब्जी एकदम यम्मी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ मैंने इन मसालों को मीडियम हाई फ्लेम पे ही अच्छे से भून लिया है। तो अब हम इसमें अपने फ्राई किए हुए परवल और बॉइल्ड किए हुए आलू डाल देंगे। आलू को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया था। सब्जियों को 1 मिनट तक हाई फ्लेम पे भुनने के बाद पानी आप 1 से 1.5 कप या फिर आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग डालें। अब अपनी स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। और अब इसे ढककर लो मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए कुक होने छोड़ दें। एंड यहाँ हमारी मजेदार सी आलू परवल की सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो लास्ट में हम इसे गार्निश कर देंगे बारीक कटे हुए धनिया के पत्तों से।
अब हमारी खीर को भी पकते हुए लगभग 30-35 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने बीच बीच में 2-3 बार इसे स्टर कर लिया था और अब हमारी खीर के चावल अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो मैंने लिया है यहाँ एक हैंड पुश ब्लेंडर। इसे मैं थोड़ा थोड़ा खीर को ब्लेंड कर दूंगी। ऐसा करने से क्या होगा ना कि चावल अच्छे से मिल्क में घुल जाएंगे और हमारी खीर एकदम क्रीमी बनकर तैयार होगी। आप देख सकते हैं हमारी खीर की कंसिस्टेंसी। अब खीर की मिठास के लिए हम डालेंगे इसमें 1/4 कप चीनी और फिर लास्ट में डालेंगे हम ढेर सारे बारीक कटे हुए नट्स। इन सबको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी अच्छे से खीर में घुल जाए और अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हमारा खीर बनकर तैयार हो चुका है, सब्जी ऑलरेडी तैयार है। तो चलिए अब हम दाल की पूड़ियाँ भी बना लेते हैं। आटे ने काफ़ी देर रेस्ट कर लिया है तो मैं इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अब हम इसके इस तरीके से बड़े बड़े बॉल बना लेंगे। और ये देखिए हमने जो दाल की स्टफिंग बनाकर तैयार किया था ये भी एकदम अच्छे से ठंडा हो चुका है। तो अब हम आटे की एक लोई लेंगे और इसका एक क्रैक फ्री बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। थोड़े से सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे इसे और फिर इसे इस तरीके से थंब से प्रेस करते हुए कटोरी का शेप देंगे। और अब इसमें हम अपनी दाल की स्टफिंग डालेंगे। 1/2 कप चना दाल की स्टफिंग से आप 9 से 10 दाल की पूड़ियाँ बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए पैक कर देंगे। और एक बार फिर से इसे सूखे आटे से डस्ट करेंगे और अब इस पॉइंट पे आप चाहे तो इसे बेल सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की ये रेसिपी मेरी नानी की रेसिपी है तो आज मैं उनके जैसी ही इसे बनाने की कोशिश करूंगी। तो मैं इसे आज बेलूंगी नहीं बल्कि इस तरीके से हथेलियों से इसे प्रेस करते हुए फैला लूंगी। एंड यह परफेक्ट। बस यही डिफरेंस है कि मेरी नानी इससे भी मोटी और बड़ी पूड़ियाँ बनाया करती थी, साथ ही वो आटा भी काफी गीला लगाया करती थी और मैं इससे ज़्यादा गीला आटा नहीं हैंडल कर सकती। बट हाँ, कोशिश मैंने पूरी करी है। एंड ट्रस्ट में भले ही इसे बनाने में कितना भी टाइम और मेहनत लगे, एक बार आप इस रेसिपी से दाल की पूरी बनाकर खाओगे आपकी सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने बाकी के भी सभी लोइयों को स्टफ करके तैयार कर लिया है। तो चलो अब हम पूड़ियाँ तल लेते हैं। तो पूड़ियों को तलने के लिए मैंने यहाँ लिया है एक लोहे की कढ़ाई जिसमें मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था। यहाँ पूड़ियाँ तलने के लिए हमें ऑयल की टेम्परेचर ना ही बहुत ज़्यादा गर्म रखनी है और ना ही बहुत ज़्यादा कम, हल्की गर्म मीडियम टेम्परेचर होनी चाहिए ऑयल की। और फिर क्या, एक एक करके हम सभी पूड़ियों को तल लेंगे। हमारी खीर बनकर तैयार है, सब्जी तैयार है और पूड़ियाँ भी तल चुकी है। मतलब हमारी आद्रा स्पेशल थाली अब बनकर तैयार हो चुकी है। क्या आपको पता है कि आद्रा मानसून मौसम की शुरुआत और भगवान शिव के रुद्र रूप के सम्मान में मनाया जाता है। 15 दिन तक चलने वाला ये आद्रा नक्षत्र आमतौर पर जून के लास्ट या जुलाई के स्टार्टिंग में पड़ता है और इस दौरान विशेष रूप से बिहार में दाल की पूड़ी, खीर और आम जैसे व्यंजन बनाने और खाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। तो मैंने भी आज यहाँ अपनी आद्रा स्पेशल थाली लगा लिया है जिसमें मैंने आम भी इंक्लूड किया है। और हम बिहारियों के लिए आम मतलब मालदा आम, जिसे हम लंगड़ा आम के नाम से भी जानते हैं। आपको मेरी आज की ये आद्रा स्पेशल थाली की रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे लिए तो आज की ये रेसिपी बस एक रेसिपी नहीं, इमोशन है, एक ब्यूटीफुल मेमोरी है जिसे मैं हमेशा अपने साथ रखना पसंद करूंगी। आई जस्ट होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपीज पसंद आई हो। अगर थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ और एक बार मेरी इस रेसिपी से ये थाली बनाकर जरूर ट्राई करना, स्पेशली दाल की पूरी। आई एम श्योर आपको जरूर पसंद आएगा। और हाँ, जाते जाते ऐसी ही ढेर सारी मजेदार सी रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्द मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।